नमस्कार, मैं प्रियांशु मल्होत्रा। आप देख रहे हैं कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायत चुनाव में हम इस वक्त अर्दा पंचायत में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ अर्दा पंचायत के पीछे बोला जाए तो वर्तमान जो है अर्दा पंचायत के सरपंच थे, लेकिन इस वक्त अभी जनपद के लिए प्रयास कर रहे हैं। भैया, आप अपना परिचय देंगे? और मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह तंवर, मैं पूर्व 2 पंचवर्षीय ग्राम पंचायत अर्दा का सरपंच रह चुका हूँ। आप पूर्व 2 पंचवर्षीय ग्राम पंचायत अर्दा सरपंच रह चुके हैं। इस बार आप जनपद के लिए प्रयास कर रहे हैं। जनपद में आपका कौन सा चिन्ह को लेकर के आपको मिला, आपका चिन्ह जो है क्या मिला हुआ है और क्या कुछ उद्देश्य है आपके? मेरा जनपद सदस्य चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर। अच्छा। और जिसमें जनता का फुल सपोर्ट मिल रहा है। जी जी जी। प्रेशर कुकर से आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं जी। लगता है काफी प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं, प्रेशर तो जनता के ऊपर अब बन चुकी है, क्योंकि उनके प्रेशर से ही पुनः हमारा कुकर छाप विजयी बनेगा। ऐसा क्या? चलिए, बढ़िया है। पिछले 2 पंचवर्षीय आप जो है सरपंच रहे, इस बार आपने जनपद के लिए प्रयास किया, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा क्षेत्र एसीसीएल से प्रभावित क्षेत्र है और मेरा मुख्य मुद्दा ही एसीसीएल से प्रभावित क्षेत्र के प्रति जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को लेकर रहा है, जिससे हमारी जनता 2 बार मेरे को सरपंच बनने का मौका दिया। इस बार महिला सीट आने की वजह से मैं जनपद क्षेत्र में जाकर जो अन्य एसीसीएल प्रभावित ग्राम पंचायतें हैं उनको सुविधा दिलाने के लिए अगला कदम मैं जनपद सदस्य के रूप में। आप सरपंच जब रहे तो सरपंच के कार्यकाल में आपने एसीसीएल से प्रभावित जो भी समस्याएं थी यहाँ पे एसीसीएल के आने के बाद जो भी मुख्य समस्याएं थी उनका हल किया? क्या क्या समस्याओं का हल किया? एसीसीएल से समस्या तो उत्पन्न हो जाती, लेकिन उसके एसीसीएल द्वारा कोई भी समस्या का निदान नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा सिर्फ यहाँ का दोहन किया जाता है और अन्य पेयजल जैसे अन्य सुविधाएं वहाँ नहीं दी जाती। और जैसे ये पूरा क्षेत्र अंडरग्राउंड माइंस होने के कारण भूमिगत जल स्तर गिरने से पेयजल की समस्या बनी रहती है और सिंचाई का साधन भी नहीं होता, जिससे किसानों की जमीनें ही बंजर होती जा रही हैं। तो आप इस समस्याओं को कहाँ तक उठाए हैं आपने आवाज को, इस जनता की आवाज को? ये मुद्दा हम एसीसीएल क्षेत्र जैसे ढेलवाडी परियोजना हो गया, सिंगाली परियोजना में रखे। उसके बाद वहाँ हल नहीं होने पर हमने जिलाधिकारी तथा हमारे अनुविभागीय अधिकारियों को उसके संबंध में जानकारी दी गई। देखिए, क्या होता है कि जब भी एसीसीएल किसी क्षेत्र में आती है तो एसीसीएल जो है अपने आसपास के करीबन 5 से 10 गांवों को अपने गोद ले लेती है ना, कि अद्भुत सही सुविधाएं हैं उसको अपन देंगे। तो क्या एसीसीएल ऐसा करने से चूक रही है क्या आपके क्षेत्र में? ये सब कागजी तौर पे लिखे हुए हैं, लेकिन कोई उस पे कार्रवाई नहीं की जाती। जैसे मतलब कि एसीसीएल जो है आपके आसपास के सभी क्षेत्रों से यहाँ से लाभ तो ले रही है, लेकिन जनता को किसी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचा रही है, सिर्फ और सिर्फ लाभ लेने। आगे आप जनपद होने के बाद अगर जनता आपको सपोर्ट करती है ना, जनता अगर आपको जनपद के कुर्सी पर बैठाती है तो क्या कुछ करेंगे आप क्षेत्र के लिए? जैसे जहाँ से प्रभावित क्षेत्र है उनको मूलभूत सुविधाएं देने, जो भी खनिज अस्मद है जो हमारे प्रभावित क्षेत्र के लिए मद रखा गया है जिला खनिज में। तो आपने सरपंच के पद पर रहते हुए जब भी आवाजें उठाई, सवाल उठाई हैं सत्ता पे, शासन पे, तो एसीसीएल के खिलाफ क्या जवाब रहा और क्या आपकी पिछली? एसीसीएल के द्वारा कुछ कार्य कराए गए, जैसे यहाँ अर्दा चौक पे पानी दिया गया सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए किस माध्यम से दिया गया? तो अंडरग्राउंड जो पानी निकलता है, जो अंडरग्राउंड माइंड से जो उसको पाइप के थ्रू अर्दा चौक पे दिया गया। अर्दा चौक पे दिया गया है। चौक से सिंचाई हो जाती है, पूरे गांव तक होता है, उससे पूरे गांव की समस्याओं का तो हल नहीं होगा मेरे ख्याल से। जबकि एसीसीएल ने जो है पूरे अर्दा गांव को गोद लिया है, तो गांव के कोने कोने तक उसकी सुविधा पहुंचनी चाहिए। 8 से 10 किलोमीटर तक पूरा उसका गोदनामा रहता है। गोदनामा रहता है 10 से 15 किलोमीटर रहता है मेरे ख्याल से। 10 से 15 किलोमीटर। उसके बाद फिर आसपास के आने वाले 10 से 15 गांव ये प्रावधान वो गोदनामा लेती हैं और उनके मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वो ये वादा करती है कि उसको पूर्ति करेंगे, है ना। लेकिन बहुत ही शर्म की बात यह है कि एसीसीएल ऐसा नहीं कर रही है, नहीं शासन और प्रशासन ऐसा करवा पा रही है। यहाँ के कलेक्टर महोदय हो गए, यहाँ के एसडीएम महोदय हो, चीजों का जो ज्ञात रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करवा पाते हैं। हम अपनी चैनल के माध्यम से शासन से यह दरख्वास्त करेंगे कि सरपंच जी ने जो आंख खोला है आज हमारा एसीसीएल को लेकर के, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि सेंट्रल कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी,
थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हमारे जिले के कलेक्टर हो गए या फिर एसडीएम। आपका आपकी क्षेत्र की जनताओं के लिए बस उनको मेरा निवेदन है कि मुझ पर 5 साल विश्वास जताने का कष्ट करें और मुझे भारी मतों से विजय बनाने का कष्ट करेंगे, और जिससे मैं 5 साल अपने पूरे कुछ तो आपने स्कीम्स रखी होंगी जनता जनता के लिए, कुछ तो आपने रखा होगा ना। वो जनता अपना फायदा देखती है, कुछ भी चीज होता है पहले तो क्या जनता। है, मेरा मुद्दा सिर्फ प्रमुख मुद्दा रहा है एसीसीएल प्रभावित ग्रामों को सुविधा देना, और उस मुद्दे पर ऐलान किया, और आसपास के क्षेत्रों में भी मेरा नाम जानते हैं लोग कि ये लोग एसीसीएल से कुछ विशेष अपने पंचायत को सुविधा दिलाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम अपना जनपद सदस्य का अच्छा, अब आपके अगर ख्याल में रहा हो पिछले इस 10 वर्ष के काल में आपने आपके दिमाग में ऐसा कोई समय आंदोलन वगैरह का जो आपने किया हो? जी, इसमें जैसे अंडरग्राउंड माइंस उत्खनन किया जाता था तो भूमि मतलब एकदम कंपन होता था, कंपन होती थी भूमि में, उसके संबंध में वहाँ आंदोलन किया गया था। आंदोलन किया गया था। करीबन कितने समय हो गए आंदोलन? तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल से मतलब आंदोलनकारी के रूप में भी आप जाने जाते हैं? नहीं, क्या है, मैं मुख्य रूप से प्रमुख नहीं रहता, कुछ है अपने साथीगण जिनको प्रमुख उसमें रखा जाता है, बाकी पूरी जनता हमारे साथ रहती है। और पूरी जनता आपके साथ सहयोगी में रहती है? जी, जनता मतलब क्या आपके कार्य से काफी प्रभावित होती है, इसका मतलब जी, है ना। एसीसीएल तो है ही एक मुद्दा। एसीसीएल से अपने को ग्राम पंचायत के लिए पंचायतों के लिए अगर बगल में अगर कोई कंपनी है, अगर वहां से वो सुविधा नहीं ले पा रहे हैं तो फिर बहुत ही तो दयनीय स्थिति होती है। क्या है, मुख्य रूप से जैसे पहले रहता था, उनका अधिकारियों का कहना है कि पूरा मद अब जिला खनिज न्यास के तौर पे वहाँ जिला में दे दिया जाता है, और वहीं से आपको हाँ, जो भी सुविधा लेनी है वहीं से आपको वहीं से मिलेगा। आपको ले सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याओं को हमारे द्वारा रखने पर भी हमारे गांव की समस्या नहीं, बाजार से नाली वगैरह का व्यवस्था नाली कैसा है? रोड इस तरह से, जैसे पानी निकासन का क्या व्यवस्था हमारा है? ग्राम भेजी नारा हाँ। यहाँ सिंघाली परियोजना संचालित है, अच्छा अच्छा। और मुख्य रूप से प्रभावित है जहाँ खनिज न्यास का एक भी काम स्वीकृत नहीं हो पाया। अच्छा। तो यहाँ नाली यहाँ कीचड़ की समस्या नहीं है, मतलब पानी निकास की समस्या ना होने के कारण ज्यादा नाली की आवश्यकता तो नहीं है। जो भी नाली की आवश्यकता है पंचायत मद के द्वारा हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। पंचायत मदों के पैसे आते हैं बढ़िया, जी, उसमें कोई रोकथाम तो नहीं होती? नहीं नहीं, उसको तो कोई रोक भी नहीं। कुछ समस्याएं हैं आपके गांव के में, मुख्य समस्याएं जो है और आसपास के गांव के रहा तो मुख्य तौर पे आपने कैनवासिंग किया होगा। आपका तो कल मेरे ख्याल से कल चुनाव है जी। ना, अभी आप आसपास को कैनवासिंग किया, समस्याओं से जूझ रहे हैं? मुख्य तौर पे सामाजिक तौर पे रखा गया कि जैसे तालाब में पचरी निर्माण है और सामुदायिक भवन निर्माण है, इस तरह से, और पेयजल की समस्याएं भी रखी गई। जो मुख्य समस्या कोल माइंस खुलने के कारण जो है पानी की जो इस तरह नीचे जा चुकी है, जिससे बोरिंग हो पा रही है, ना बोर हो पा रही है यहाँ क्षेत्र में। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रियांशु मल्होत्रा के साथ। करता हूं कि क्षेत्र की जनता और कड़घोरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है एक अच्छे उम्मीदवार को चुनेगी और देखेगी कि कौन उनकी समस्याओं को उठाता है, कौन समस्याओं का हल करता है, कौन उनके साथ सुख दुख में खड़ा होता है। नेताओं का मात्र जनता से चुनाव तक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। एपिसोड चलाया था नेताओं से मात्र जनता का, नेताओं से मात्र चुनाव तक का रिश्ता। लेकिन अब ये देखा जाएगा इस चुनाव में कि इस चुनाव में क्या होता है। कई रिश्ता रखते हैं या उससे अधिक भी है। जैसे हमारे साथ भैया इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया कि आंदोलनकारी के रूप में भी खड़े हुए, क्षेत्र की जनता को यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़े। एसीसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है, इससे लड़ करके गांव के लिए कुछ लेके आना कोई छोटी